नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में होने वाले एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम तथा अन्य किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय संविधान की अनिवार्य विशेषता नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ऑप्शन बी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। दूसरा क्वेश्चन है, वेन वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसके ऑप्शन है 8 दिसंबर, ऑप्शन बी 9 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 12 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर। तीसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 वाज प्रिसाइड ओवर बाई। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित प्रथम संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री एस.एन. सिन्हा, ऑप्शन सी श्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। पांचवा क्वेश्चन है, सॉवर्निटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू। संविधान के तहत संप्रभुता का संबंध है। तो इसके ऑप्शन हैं प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। तो इसके राइट आंसर है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्टिस्ट डेकोरेटेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को सजाया। तो इसके ऑप्शन हैं मिहिर सेन, ऑप्शन बी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी मुकेश बंदोपाध्याय, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। इसको राइट आंसर है ऑप्शन डी नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज लॉयर्स पैराडाइज। निम्नलिखित में से किसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन पीनल कोड, ऑप्शन सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट वाज हेल्ड दैट स्टेटस डू नॉट एंजॉय सॉवरेनिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर ए फेडरल कैरेक्टर इन द स्ट्रिक्ट सेंस। निम्नलिखित में से किन एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य भारतीय संविधान के तहत संप्रभुता का आनंद नहीं लेते क्योंकि यह सख्त अर्थों में एक संघीय चरित्र प्रदान नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इंद्र बेरुबारी यूनियन, ऑप्शन बी है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज आरएमडी चमार बागवाला, ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम ऑफ गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। संघीय व्यवस्था के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी जुडिशरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज नॉट ट्रूली फेडरल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान को वास्तव में संघीय नहीं के रूप में वर्णित किया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज सैलबाला देवी, ऑप्शन बी द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कामेश्वर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन डी ओके घोष वर्सेज एक्स जोसेफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर ऑन। संविधान निर्माण का कार्य समाप्त हो चुका था। इसके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 25 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच एमंग्स द फॉलोइंग डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। निम्नलिखित में से किस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। इसके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 26 मार्च 1950, डी है 26 अप्रैल 1950। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया वी फॉलो। भारत में हम अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए एडवाइजरी सिस्टम ऑफ जस्टिस, इंक्विजिशनल सिस्टम ऑफ जस्टिस, एमिकस क्यूरिया सिस्टम ऑफ जस्टिस, और इसके ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडवाइजरी सिस्टम ऑफ जुरिस्डिक्शन जस्टिस। अगला क्वेश्चन है,
विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा था? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रसिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेकनिज्म अंडर विच द लॉयर्स टू बी मेड एंड नॉट मेयरली एन एक्ट विच डिक्लेयर्स व्हाट द लॉ इज टू बी हैज़ बीन लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। संविधान वह तंत्र है जिसके तहत कानून बनाए जाते हैं, न कि केवल एक अधिनियम जो यह घोषित करता है कि कानून क्या होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब निर्धारित किया गया। तो इसके ऑप्शन है, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ऑप्शन बी है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है एसपी गुप्ता वर्सेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है इन रे अंडर आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एसआर बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एसआर बम्बई बनाम भारत संघ भारत का संविधान है। इसके ऑप्शन हैं, फेडरल, ऑप्शन बी क्वासी फेडरल, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव यूनियन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेडरल। अगला क्वेश्चन है, लीगल सॉवरेनिटी इन इंडिया रिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड नॉट इन वी द पीपल ऑफ इंडिया द आइडियोलॉजी वाज एक्सप्रेस इन। भारत में कानूनी संप्रभुता संविधान में ही निवास करती है, न कि हम भारत के लोगों में, इस विचारधारा में व्यक्त किया गया था। इसके ऑप्शन से, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज ए के गुप्ता केस, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद केस, ऑप्शन सी गोलकनाथ केस, ऑप्शन डी केशवानंद भारती केस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केशवानंद भारती केस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 4 उद्देश्य क्या हैं? तो इसके ऑप्शन है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऑप्शन बी है सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ऑप्शन सी है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड सेकुलर, ऑप्शन डी है जस्टिस, लिबर्टी, फेडरल एंड डेमोक्रेटिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, JLEF, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैज सेड दैट द प्रियम्बल इज एन एपिटोम ऑफ बेसिस फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता का प्रतीक है? इसके ऑप्शन है, जस्टिस गजेंद्रगढ़कर, जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस मधुलकर, ऑप्शन डी है जस्टिस सिकरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस सुब्बाराव। अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसके ऑप्शन है, इन रे बेरुबरी केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी मेनका गांधी केस, ऑप्शन डी एसआर मुंबई केस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन रे बेरुबरी केस। अगला क्वेश्चन है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी है ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी है ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचार उधार लिए। इसके ऑप्शन है, इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन से, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368। संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंड। संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तथा इससे में भी संशोधन किया जा सकता है जब मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया हो। ऑप्शन डी है, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट सिंपली बाय द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। प्रस्तावना को संसद द्वारा केवल एक वस्तुनिष्ठ संकल्पन के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसके ऑप्शन है नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नाइदर कन्फेस द एनी पावर नॉर इम्पोजेज एनी ड्यूटी नॉर कैन बी इट बी ऑफ एनी यूज ऑफ इंटरप्रिटेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एक हिस्सा लेकिन यह न तो कोई शक्ति प्रदान करता है और न ही कोई कर्तव्य लगाता है और न ही यह संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या करने में किसी काम का हो सकता है। ऑप्शन सी है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी ऑफ यूज ऑफ इंटरप्रिटेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी, संविधान का एक हिस्सा और अस्पष्टता के मामलों में संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या करने में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कन्फेस पावर एंड इम्पोजेज ड्यूटी एज एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एक हिस्सा है और यह संविधान के किसी भी प्रावधानों के रूप में शक्ति प्रदान करता है और कर्तव्य को लागू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान का एक हिस्सा है और अस्पष्टता के मामले में संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या करने में उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। इसके ऑप्शन है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, एडल्ट फ्रेंचाइजेस, सी है फ्रेटर्निटी और ऑप्शन डी है जस्टिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार को छोड़कर ये तीनों सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है इट वॉज एडॉप्टेड आफ्टर एडॉप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इन्वाइजेज दैट ऑल सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स, इट्स सीक्स टू सिक्योर गुड लाइवलीहुड टू ऑल, ऑप्शन डी है इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट वॉज एडॉप्टेड आफ्टर एडॉप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस अंडर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत न्याय की अवधारणा का सही संयोजन है। इसके ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, ऑप्शन बी है सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, ऑप्शन सी है सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, ऑप्शन डी है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, SEP। अगला क्वेश्चन है इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड सेकुलर वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में विश्व धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है 15th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है 276th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अपहेल्ड सेकुलरिज्म एज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन बिफोर द वर्ड सेकुलर वाज इंसिक्योर्ड इन द प्रियम्बल, निम्नलिखित में से किस मामले ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल होने से पहले ही धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूल विशेषता के रूप में बरकरार रखा था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन सी बोमन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है समता वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसके ऑप्शन है कंटेन्स द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू इंटर आलिया एज सोशलिस्ट रिपब्लिक सिंस द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें संविधान के निर्माण के बाद से भारत को अन्य बातों के साथ साथ एक समाजवादी गणराज्य बनाने का संकल्प शामिल है। ऑप्शन बी है द वर्ड सोशलिस्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम द 3 जनवरी 1977, समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में प्रभावी रूप से शामिल किया जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुई। नेवर कंटेंड द वर्ड सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द कभी शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन डी है द वर्ड सोशलिस्ट वाज ड्रॉप्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द हटा दिया गया। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रियम्बल में 3 जनवरी 1977 से सोशलिस्ट शब्द को प्रभावी रूप से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है इन केस देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रियम्बल एंड अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच विल प्रिवेल अदर ओवर द अदर, प्रस्तावना और संविधान के अन्य प्रावधानों के बीच विरोध होने की स्थिति में जो अन्य पर प्रबल होगा। इसके ऑप्शन है प्रियम्बल विल बी प्रिवेल, ऑप्शन बी अदर प्रोविजन विल प्रिवेल, ऑप्शन सी है बोथ विल गो साइड बाय साइड, ऑप्शन डी है इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल प्रिवेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अदर प्रोविजन विल प्रिवेल। अगला क्वेश्चन है
द सोलेमन रिजोल्यूशन इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ। हमारे संविधान की प्रस्तावना में पवित्र संकल्प किसके नाम से लिया गया है? इसके ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फ्री इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ऑप्शन डी है पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पीपल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द वर्ड अपीयर्स फर्स्ट इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले शब्द कौन आता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लिबर्टी, ऑप्शन बी इक्वलिटी, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी फ्रेटर्निटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस। अगला क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फॉर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक संशोधन किया गया है। इसके ऑप्शन है एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वंस। अगला क्वेश्चन प्रियम्बल वाज अमेंडेड बाय विच। प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 39th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है नन ऑफ द दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड द वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वे सब्स्टिट्यूटेड फॉर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाइड। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो इसके ऑप्शन हैं 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑफ फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए। इसके ऑप्शन है यूटिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी है सोशलिटी एंड सेकुलर, ऑप्शन सी है सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ऑप्शन डी है सेकुलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन है इन तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ असम द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द टर्म सोशलिस्ट यूज इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स ए स्टेट हुज बेसिक पॉलिसी इज टू। तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाम असम राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का अर्थ एक राज्य है जिसकी मूल नीति है। इसके ऑप्शन है प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूट इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, ऑप्शन डी है प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द वर्ड सेकुलर यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ऑप्शन बी ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, ऑप्शन सी है द स्टेट हैज़ नो कॉमन रिलीजन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए डिक्लेयर इंडिया एज रिपब्लिक बिकॉज। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि। इसके ऑप्शन हैं प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ऑप्शन बी हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इन डेमोक्रेटिक मैनर, ऑप्शन सी है सॉवरेनिटी लाइज इन स्टेट, ऑप्शन डी है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इन डेमोक्रेटिक मैनर। राज्य का मुखिया लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए रेजोल्यूशन फॉर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द एक संकल्पना है। इसके ऑप्शन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन बी है इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी है सोशल इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस ऑफ द पुअरर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का समान वितरण। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज्ड विद लिबर्टी इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के साथ निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्शिप, ऑप्शन बी स्पीच, ऑप्शन सी एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी फेथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पीच। अगला क्वेश्चन है द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पाठ का उद्देश्य सुरक्षित करना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी है फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, भारत व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज ए यूनियन एंड नॉट एज ए फेडरेशन थ्रो द वर्ल्ड आर इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। निम्नलिखित लेखों में से एक में भारत गणराज्य को एक संघ के रूप में वर्णित किया गया है, न कि एक संघ के रूप में। हालांकि शब्द इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट मेड बाई लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट, नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। इस उद्देश्य के लिए कोई विधेयक संसद में निम्नलिखित की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जाएगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की परमिशन के बिना नहीं पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट न्यू स्टेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स बाउंड्रीज वेस्टेड। नए राज्यों के गठन और उसकी सीमाओं के निर्धारण की शक्ति निहित है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट विथ। भारत के राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टरनेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज इट ड्रॉन फॉर्म। नए राज्यों के गठन या क्षेत्रों की और सीमाओं के प्रवर्तन के लिए संसद की शक्ति से ली गई है। संसद की शक्ति कहाँ से ली गई है। तो इसके ऑप्शन है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी है लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन सी है द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन आर्टिकल 246, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन आर्टिकल 246। अगला क्वेश्चन है, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट बाई लॉ मे कैन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अर्थ के भीतर संसद कानून द्वारा कर सकती है। तो इसके ऑप्शन है, फॉर्म न्यू स्टेट, ऑप्शन बी है अल्टर एरियाज ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी है अल्टर बाउंड्रीज ऑफ द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया। इसके ऑप्शन है 36th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 35th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 7th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 5th अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 36th अमेंडमेंट। 35th अमेंडमेंट जो है उसमें सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था और 36th अमेंडमेंट में सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया था। और इसको जो है आर्टिकल 2A है जो ए से रिपील किया गया। आर्टिकल 2A में सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। भारत में कुल 28 राज्य हैं जिसमें से 22वां राज्य जो है वो सिक्किम बना था।